हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। सपोज आपके डेटाबेस में सिर्फ 1000 रिकॉर्ड्स हैं, राइट। तो आपकी क्वेरी चलाना काफ़ी इजी है। ओके। लेकिन अगर मैं बोलूँ, अगर आपके टेबल में 50 करोड़ रिकॉर्ड्स आ जाए। अब मान लीजिए आपको सिर्फ क्या करना है, मुझे जनवरी 2026 का डेटा चाहिए, राइट। लेट सपोज आपकी कोई ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो अगर मैं कहूँ मुझे जनवरी 2026 का डेटा दीजिए, तो क्या लगता है आपको, क्या आपका डेटाबेस पूरे 50 करोड़ रोज को स्कैन करेगा, या सिर्फ उसे सिर्फ जनवरी वाला डेटा को ही स्कैन करना चाहिए, सिर्फ जनवरी डेटा ही देना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर पूरा टेबल स्कैन करेगा तो परफॉर्मेंस तो बहुत ही स्लो हो जाएगी, राइट। तो इससे क्या होगा, इससे हमको एक प्रॉब्लम आ जाएगी, जिससे हमारी क्वेरी स्लो हो जाएंगी। तो इसी का सोल्यूशन है हमारा डेटा पार्चनिंग, जो हम आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो अब आज हम ये भी देखेंगे, सिर्फ डेफिनेशन नहीं समझेंगे उसकी, ये भी देखेंगे कि पार्सिंग कैसे की जाती है, और बड़ी बड़ी कंपनीज लाइक गूगल, amazon, नेटफ्लिक्स जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, कैसे वो अपना सिस्टम डेटा डेटा को इंटेलिजेंटली यूज करती है, जिससे क्या होता है उनकी क्वेरीज हमेशा फास्ट रहती है। क्योंकि आपने देखा होगा उनमें मिलियंस ऑफ राइट ऑपरेशन, रीड ऑपरेशन हर सेकेंड्स होते रहते हैं। तो ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं पार्टिशनिंग है क्या। तो बेसिकली सबसे पहले आप समझिए कि एक आपके पास लार्ज डेटा है, लार्ज डेटाबेस है। ठीक है। इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स, मल्टीपल टेबल्स, कॉलम रो सब होंगे, राइट। तो हमारा यहाँ पर ये कहना है कि डेटाबेस पार्टिशनिंग का मतलब है कि एक बड़े टेबल को मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर दी जाए। ठीक है, क्या समझा इस बात को। मतलब लेट सपोज आपका एक ऑर्डर टेबल है यहाँ पर। जैसे मैंने बोला, आपके ऑर्डर में है जनवरी का, मैं क्या सेल रही, फेब, राइट, मार्च। तो हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड करते रहे अपने डेटा को। ये जनवरी का डेटा इसमें दिख जाएगा, फरवरी का इसमें, मार्च का इसमें। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई अगर यूजर है, आपकी टेबल में 50 मिलियंस रिकॉर्ड्स है, राइट। अब उसे जनवरी का सर्च करना है कि जनवरी में मेरा क्या सेल रही, तो वो अगर सिंगल टेबल पे कॉल करेगा तो उसको काफ़ी स्लो हो जाएगी क्वेरी। तो हमने क्या किया, हमने यहाँ पर उसका सोल्यूशन देखा, डेटाबेस पार्टनिंग। और जिसके बेसिस पे हमने क्या किया, अपने एक लास्ट टेबल को हमने छोटे छोटे लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर डेटे को हम डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। और ना ही हम उसकी कॉपी बनाते हैं, राइट। जैसे हमने शार्डिंग में क्या करते थे, हम शार्डिंग में डेटाबेस शार्डिंग हमने पढ़ी थी इससे पहले वाली वीडियो में, उसका कंसेप्ट अलग है, पार्टीशन का कंसेप्ट अलग है। तो इसमें ना ही हम डेटा को डिलीट करते हैं, ना ही हम इसकी कॉपी बनाते हैं। ऐसा नहीं कि इस टेबल की हमने मल्टीपल कॉपीज बना दी, ये भी नहीं करते इसमें, ठीक है। तो अब इसमें करते क्या, हम इसे इस तरीके से ऑर्गेनाइज करते हैं टेबल के विद इन अ टेबल, कि ये हमारी जो क्वेरीज हो उसको अच्छे से रिस्पॉन्स करें, हमें पूरा टेबल स्कैन ना करना पड़े, उसके बदले हमें क्या करना पड़े कि जो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं क्वेरी में, उसी से हमारा डेटा पार्टीशन से निकल के आ जाए। अब देखिए, सिंपल से मैं आपको बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे लाइब्रेरी में बुक्स होती है, राइट। तो बुक्स कैसी होती हैं, बुक्स सारी सब्जेक्ट के हिसाब से या ऐसे इस टाइप से अरेंज होती है। क्यों, अगर लेट सपोज मान लीजिए आपकी लाइब्रेरी में 10 लाख बुक्स है, राइट। और आपको पता नहीं है कि ये बुक्स कहाँ पर है, आपने ऑर्गेनाइज नहीं करी अच्छे से, तो फिर कैसे ढूंढ पाएंगे उस बुक को। तो वो क्या क्या करते हैं बेसिकली, लेट सपोज इंडेक्सिंग के बेसिस पे रहती है, मैथ्स की अलग होगी, फिजिक्स की बुक्स अलग होंगी, साइंस की अलग होगी। ऐसी सेम वे हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा पार्टीशनिंग परफॉर्म करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे हमारा क्या होता है, हमारी सर्च क्या होती है, फास्ट हो जाती है, मेंटेनेंस उसका इजी हो जाता है, और परफॉर्मेंस भी हमारी इसकी बेटर हो जाती है। तो इसमें हम क्या होता है, बेसिकली हमें पार्टीशन की बनानी पड़ती है। हम इसको डिवाइड कैसे करेंगे, हम इसको डिवाइड ऐसे ही नहीं करते कि पार्टीशन की के बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं, जो हम आगे अभी इसमें देखने वाले हैं। ठीक है। ओके दोस्तों, अब इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम एक चीज देखते हैं, पार्टीशनिंग वर्सेस शार्डिंग, जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा भी था। पार्टीशनिंग वर्सेस, हमने लास्ट वीडियो में शार्डिंग के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। अब देखिए, पार्टीशनिंग का सिंपल सा मतलब समझिए। पार्टीशनिंग, पार्टीशनिंग, TIONING, किस क्या उसमें होती है, सेम डेटाबेस में, ठीक है। और आपकी जो शार्डिंग होती है, आपको पता है शार्डिंग में हम क्या करते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस बनाते हैं, डिफरेंट डेटाबेसेस बनाते हैं। और ये आपका ना इंटरव्यू का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन भी है, इंटरव्यू काफी टाइम ये चीज पूछता है।
तो बेसिकली बहुत लोग क्या बोल देते हैं कि पार्टीशनिंग और शार्डिंग क्या होते हैं ना, सेम होते हैं बट ये कंप्लीटली रॉन्ग है। पार्टीशनिंग जो होता है वो सिर्फ एक डेटाबेस के अंदर होता है, जो मैंने आपको बताया, सेम डेटाबेस के अंदर। ठीक है। और शार्डिंग जो होता है वो आपका क्या होता है, मल्टीपल डेटाबेसेस में होता है। शार्डिंग किस में होता है, डिफरेंट डिफरेंट डेटाबेस में, मल्टीपल डेटाबेसेस में होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम चलते हैं कि हमें पार्टीशन की जरूरत क्यों पड़ी। समझ गए पार्टीशनिंग और शार्डिंग में डिफरेंस, समझ गए होंगे आप लोग। अब हमें पार्टीशनिंग की जरूरत पड़ी क्यों। देखिए, लेट्स सपोज, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन ये है, हम टेबल को डिवाइड ही क्यों करते हैं। राइट, आप पूछेंगे ना कि हमने पार्टीशनिंग करी तो हम टेबल को डिवाइड करते ही क्यों है। देखिए, सिंपल सा चीज है। जैसे आपकी मैट सपोज यहाँ पर एक टेबल है, कुछ भी टेबल हो सकती है। राइट। अब उसमें हम कह रहे हैं कितनी 500 मिलियंस या 50 मिलियंस आपकी रोज है। 50 मिलियंस आपकी रोज है। तो विदाउट पार्टीशनिंग में क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि पूरा टेबल स्कैन करना पड़ेगा, तो इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, इससे आपका क्या बन जाएगा, स्लो हो जाएगी क्वेरी। ठीक है। तो अब जैसे सपोज आपके अब एक ई कॉमर्स वेबसाइट है और हर दिन 5 लाख नए ऑर्डर्स आते हैं और 20 लाख सर्च क्वेरीज आती है, हो सकता है कोई अगर बड़ी अमेजोन अमेजोन टाइप की चीज़ है, मान के चलो उनमें डेली 5 lakhs आपके वो आ रहे हैं, राइट। राइट ऑपरेशंस हो रहे हैं उसमें, नए ऑर्डर्स आ रहे हैं, और 20 लाख क्या हो रहे हैं, रीड रीड क्वेरीज हो रही हैं, यानी कि सर्च सर्च क्वेरीज चल रही है 20 लाख। ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर सारे ऑर्डर्स एक ही टेबल में स्टोर होंगे तो डेटाबेस को हर क्वेरी में बहुत बड़ा डेटा क्या करना, स्कैन करना पड़ेगा। राइट। अब हमारे अगर इस ऑर्डर टेबल में, लेट सपोज ये ऑर्डर टेबल है, इसमें इतने मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड है, अगर हमें क्या करना है, पड़ रहा है कि हमें कोई स्कैन क्वेरी मारनी पड़ रही है, अगर वो सारे रिकॉर्ड्स हमारे एक ही में होंगे तो बेसिकली उसको पूरा डेटाबेस स्कैन करना पड़ेगा, राइट। बट अगर आप सोचिए, अगर आपका डेटा मंथ वाइज पार्टीशन कर दिया जाए, लेट सपोज आपका जनवरी का डेटा, फरवरी का डेटा, मार्च का डेटा, अप्रैल का डेटा, ये सब अलग अलग पार्टीशन में आ जाए, तो अब आपके लिए क्वेरी मारना इजी हो जाएगा ना। और लेट सपोज आपको बोले कि मुझे मार्च तक का, मार्च 2026 का रिकॉर्ड ला के दीजिए, तो ऑब्वियसली हम यहाँ से सारा डेटा फैच करके दे सकते हैं, हमें पूरा टेबल स्कैन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हमारी क्या होगा, हमारी जो ऑर्डर जो है, जितने हम क्वेरीज हैं हमारे इजीली मैनेज हो जाएगी, परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगी। इससे बाकी जो पार्टीशंस हैं उनको हमने टच भी नहीं किया। इसी वजह से क्या हो जाती है, क्वेरी काफी फास्ट हो जाती है। इसी प्रोसेस को कहते हैं पार्टीशन प्रूनिंग। एक टर्म सीख लीजिए, पार्टीशन, पार्टीशन प्रूनिंग। ये एक बहुत ही हिडन कॉन्सेप्ट रहता है, जो काफी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। वो बेसिकली इसका मतलब यही है कि हमने क्या करा, हमने डेटा पार्टीशन कर दिया। लेट्स सपोज किसी पार्टीशन की के बेसिस पे, अभी हम कह रहे हैं ऑर्डर हमारी टेबल है, तो हमने मंथली इसको हमने पार्टीशन कर दिया, या ऑर्डर आईडी के बेसिस पे पार्टीशन कर दिया। और अगर हमें कुछ सर्च परफॉर्म करना है तो हम सीधे क्या करते हैं, अपने उसी पार्टीशन से सर्च क्वेरी लेते हैं, जिससे पूरा टेबल हमें स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी को पार्टीशन प्रूनिंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, हमने बात तो कर ली पार्टीशन प्रूनिंग होती क्या है, पार्टीशन पार्टीशनिंग होती क्या है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ डेटा पार्टीशनिंग। टाइप्स ऑफ डेटा पार्टीशनिंग। ठीक है। तो मेजरली इसमें दो टाइप के होते हैं बेसिकली। आपकी एक हॉरिजेंटल हो जाती है और दूसरी हो जाती है आपकी वर्टिकल। ठीक है। पहले बात कर लेते हैं हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग की। तो बेसिकली हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग में क्या होती है, आपकी रोज डिवाइड होती है। जैसे लेट सपोज आपके एक आईडी, कस्टमर आईडी, लेट सपोज हमारी कस्टमर आईडी है, हम कह सकते हैं कि 1 से लेके 1000 तक का जो रिकॉर्ड है, ठीक है, वो हमारा इसमें रहेगा, एक पार्टीशन में। ठीक है। और दूसरा पार्टीशन हमारा हो जाएगा लेट सपोज 1001 से 2000 तक। ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपके कॉलम हमेशा सेम रहेंगे, सिर्फ जो हमारी रोज है वो हमारी रोज डिवाइड हो रही है इसमें। इसी को हम बोलते हैं हॉरिजेंटल पार्टीशनिंग। ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सिंपल से याद रखिए, हमने रोज को डिवाइड कर दिया, हमारे कॉलम बिल्कुल सेम रहते हैं। ये सबसे कॉमन टेक्निक भी होती है। दूसरी हम बात करते हैं वर्टिकल पार्टीशनिंग की।
अब बेसिकली वर्टिकल पार्टीशन में क्या होती है, इसमें मैं लिख भी देता हूँ आपको, थोड़ा आपका रेफरेंस हो जाएगा कि इसमें रोज को डिवाइड करते हैं, राइट। अब क्या होता है वर्टिकल पार्टीशनिंग में, आपकी रोज को नहीं करते हैं हम लोग क्या करते हैं, कॉलम्स को डिवाइड करते हैं। हम इसके कॉलम्स को डिवाइड करते हैं। जैसे मान के चलिए आपके आपके यूजर टेबल में कोई अगर यूजर टेबल है आपका, उसमें मान के चलिए आपके पास नेम है, राइट, एड्रेस है, फोन नंबर है, और इमेज है, लेट्स सपोज प्रोफाइल इमेज है, करेक्ट। अब क्या है इसमें, देखिए सारा कुछ क्या है एक ही टेबल के अंदर है ना। लेकिन एप्लीकेशन को हर रिक्वेस्ट में फोटो की जरूरत में भी ना हो, मे बी आपने जैसे क्वेरी मारी, आपको हर रिक्वेस्ट में फोटो की जरूरत नहीं हो, आपको सिर्फ जरूरत हो उसके नेम एड्रेस फ़ोन नंबर की, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिक कॉलम के टेबल में, बेसिक मतलब बेसिक क्या होता है, हम एक बेसिक कॉलम्स जो होंगे उनको एक टेबल में रख देंगे, और हैवी कॉलम जो होंगे वो दूसरे टेबल में रख देंगे, ठीक है। इसलिए इससे क्या होगा, जो अननेसेसरी डेटा लोड है ना वो नहीं होगा। तो मतलब इसमें हमने क्या किया कि हमारे कॉलम्स डिवाइड हो जाएंगे, मतलब बेसिक हमारे अलग हो जाएंगे। जैसे बेसिक कॉलम को हम मान लीजिए इसमें हो गया नेम, एड्रेस, फोन, और आपके कुछ ऐसे कॉलम्स हैं जो हैवी कॉलम्स हैं, मैं इसको दूसरे में लिख देता हूँ, सॉरी। जैसे आपके कुछ हैवी कॉलम्स हो गए, जैसे आपकी इमेज हो गया, या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है इसमें। तो इससे क्या होगा, जब भी हम रिक्वेस्ट करेंगे तो हमें इसके, मे भी हमें हर रिक्वेस्ट में इमेज की जरूरत नहीं है, तो हम अननेसेसरी क्यों डेटा उसमें लोड करें ना। इसलिए क्या होता है, हम इसमें वर्टिकल पार्टीशनिंग करते हैं जिसमें हमारा कॉलम को हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें एक चीज ये है कि पार्टीशन की क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि किसके बेसिस पे वो चीज होती है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यही है कि डेटाबेस को कैसे पता चलेगा डेटा किस पार्टीशन में जाना चाहिए। तो उसका आंसर क्या है, पार्टीशन की, राइट। पार्टीशन की आपकी कोई भी कॉलम हो सकता है, ठीक है। जैसे लेट सपोज आपके पास एक वो आपके ऊपर है, आप कैसे बनाते हैं, स्मार्टली बनाना पड़ता है। मान के चलिए आपके पास एक ऑर्डर्स टेबल है, राइट। उसमें है आपका ऑर्डर डेट हो सकती है, ठीक है, आईडी होगा उसका, ठीक है, और काफ़ी इन्फॉर्मेशन उसमें रह सकती है, जैसे कंट्री हो सकती है, किस कंट्री से ऑर्डर आया है ना, रीजन हो सकता है, इस तरह की चीज़ें इसमें हो सकती है। अब देखिए अगर हम इसमें क्या करते हैं ना, अगर हम ऑर्डर डेट को पार्टीशन की बना देते हैं, जैसे मान के चलिए हमने कहा कि हम, ये हमारी ऑर्डर डेट है, इसको हमने की बना पार्टीशन की बना दिया, मतलब तो जनवरी के रिकॉर्ड जनवरी पार्टीशन में आ जाएंगे। तो आपको पता है कि जैसे हमने पार्टीशन बनाए थे, लेट्स सपोज जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, तो क्या होगा पार्टीशन, अगर हम डेट के बेसिस पे पार्टीशन ऑर्डर डेट के बेसिस पे है, तो जनवरी के रिकॉर्ड इसमें आ जाएंगे, फरवरी के इसमें, मार्च के मार्च वाले में, एंड अप्रैल के अप्रैल वाले में आ जाएंगे। तो इससे क्या होगा, यही यही जो होता है ना पार्टीशन की, पूरे सिस्टम का फ्यूचर डिसाइड कर जाता है। मतलब कि आपने कैसा अपना कैसे इंजीनियरिंग यहाँ पर परफॉर्म करी है बेटर बेटर तरीके से। अगर आपने गलत पार्टीशन की यूज कर दी तो आपका पूरी परफॉर्मेंस खराब हो सकती है, ठीक है। तो पार्टीशन की को चूज करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं हॉट पार्टीशन क्या होती है। इंटरव्यू में पूछा जाता है काफी बार ये चीज भी, हॉट पार्टीशंस, ठीक है। अब देखिए लेट्स सपोज, होता क्या है ना कि जैसे हमने कहा था कि ऑर्डर्स टेबल हमारी थी, हमारे पास जनवरी का था, लेट्स सपोज फरवरी का पार्टीशन बनाया, एंड मार्च का बनाया, ठीक है। अब क्या होता है कि हर पार्टीशन इक्वल लोड हैंडल नहीं करता। क्यों? सपोज आप मान के चलो कि आपकी एक शॉपिंग वेबसाइट है और दिवाली सेल चल रही है, तो सारे जो ऑर्डर्स है अक्टूबर में आ रहे हैं, लेट्स मान लो दिवाली अक्टूबर में आई, तो अक्टूबर में हमारा जो ऑर्डर आया मे बी इसमें हमारा वो आ गया, लेट्स सपोज 50% इसमें आ गया, राइट। बाकी अभी इसमें 10% ही है, राइट। इसमें लेट्स सपोज 15% है, इसमें लेट्स सपोज 5% ही आया मार्च में, है ना। इससे क्या प्रॉब्लम देख रहे हैं आप कि ऑर्डर्स जो था हमारा अक्टूबर में, सॉरी अक्टूबर है, 50% तक हमारा हमारा पार्टीशन भर गया, बट बाकी पार्टीशन हमारे देखेंगे तो इनमें डेटा है ही नहीं, राइट। इसी को क्या इसी प्रॉब्लम, बेसिकली प्रॉब्लम है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसी प्रॉब्लम को बोलते हैं हॉट पार्टीशन, ठीक है। अब मैंने बताया आपको जैसे कि प्रोटेक्शन सिस्टम की बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, इसीलिए हमने जो बताया था आपको कि पार्टीशन की चूज करना ना एक इंजीनियरिंग डिसीजन होता है, उसे बहुत ही वाइसी तरीके से आपको यूज करना पड़ता है, ठीक है दोस्तों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं यहाँ पर, पार्टीशनिंग वर्सेस शार्डिंग, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। पार्टीशनिंग वर्सेस शार्डिंग होता क्या है ना दोस्तों, ये इंटरव्यू में ना बहुत बार पूछा जाता है कि पार्टीशनिंग और शार्डिंग सेम है या नहीं है। तो सिंपल मैं आपको बहुत तरीके से बता देता हूँ, जैसे मैंने आपको ऊपर ऑलरेडी बताया था कि सबसे पहले तो पार्टीशनिंग और शार्डिंग सेम नहीं होते। पार्टीशनिंग हमेशा क्या होती है, एक ही डेटाबेस के अंदर डेटा ऑर्गेनाइज होता है। मतलब आपका 1 DB, इसी के अंदर आपका सारा डेटा ऑर्गेनाइज होगा, राइट। और शार्डिंग में मैंने क्या बताया था, शार्डिंग में मैंने बताया था डेटा अलग अलग डेटाबेस सर्वर में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मतलब हमारे पास क्या होते हैं, मल्टीपल डेटाबेस सर्वर्स होते हैं। तो डेटा होता है हमारा इनमें, डेटाबेस इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो आपको सिंपल याद रखना है, पार्टीशनिंग improve performance inside one database, sharding improve scalability across multiple database। तो पार्टीशनिंग आपकी क्या इंप्रूव कर रही है, परफॉर्मेंस सेम डेटाबेस के अंदर, और शार्डिंग क्या कर रही है, आपकी स्केलेबिलिटी। ठीक है। तो दोस्तों ये था छोटा सा डिफरेंस, इंटरव्यू में काफी पूछा जाता है। बाकी हम एक बार दोबारा से वो देख लेते हैं, अगर इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए सॉल्व करने में, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वाई डेटा पार्सिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, फास्टर क्वेरी। आप पार्टीशन परफॉर्म कर देंगे तो फास्टर क्वेरीज आ गई, राइट। इजी मेंटेनेंस, राइटिंग को थोड़ा अवॉइड करने का प्लीज। पार्टीशन प्रूनिंग, जो मैंने आपको बताया था, पूरा डेटाबेस में स्कैन करने की जरूरत नहीं होती इसमें अंदर, राइट। आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। अब जो प्रॉब्लम मैंने बताई थी, कि प्रॉब्लम इसमें क्या हो सकती है, अगर आपने रॉन्ग पार्टीशन की यूज करी है या वाइसली यूज नहीं करी है, तो आपके आगे जाके इश्यूज आ सकते हैं। जैसे जो हॉट पार्टीशन वाला मैंने इशू बताया था, तो दूसरा हमारा क्या हो गया, हॉट पार्टीशंस। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपसे बोले, इंटरव्यू पूछे व्हाट इज डेटा पार्चनिंग, तो आप कॉन्फिडेंसली बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ, डेटा पार्चनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्ज डेटा बेस इनटू स्मॉलर लॉजिकल पार्टीशंस बेस्ड ऑन अ पार्टीशन की। कि लार्ज जो हमारा डेटाबेस टेबल है, उसको हम क्या करेंगे, कुछ लॉजिकल पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे। किसके बेसिस पे, पार्टीशन की के बेसिस पे। क्या करेगा, इट improves query performance, simplifies maintenance and allow the database to scan only the relevant partition used instead of the entire table। मतलब सिंपल सी बात है कि उससे बेनिफिट क्या हो, आपको पूरी टेबल स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिंपल वो क्या करेगा, जो आपने पार्टीशन बनाए हैं, लेट्स सपोज पार्टीशन बनाए हैं, वो उस की के बेसिस पार्टीशन से ही क्वेरी करेगा। तो दोस्तों आज हमने सिर्फ डेटा पार्टिंग की डेफिनेशन नहीं सीखी, हमने समझा कि डेटा पार्टिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पार्टिंग क्या होती है, पार्टीशन की इंपॉर्टेंस क्या है, पार्टीशन प्रूनिंग क्या होता है, और साथ साथ हमने पढ़ा हॉट पार्टीशन की प्रॉब्लम, जो इंटरव्यू में काफी पूछी जाती है, और पार्टीशनिंग और शार्डिंग में एक्चुअल डिफरेंस, जो काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इंटरव्यू के टाइम में। तो दोस्तों एक लाइन हमेशा याद रखना, अब फास्ट डेटाबेस सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर से नहीं बनता। अगर आपको डेटाबेस को फास्ट करना, तो ये नहीं कि आप उसके हार्डवेयर बढ़ाते जाइए। एक स्मार्टली आपकी पार्टीशन डेटाबेस से भी बनता है, राइट। तो आपका पार्टीशन आपने, क्योंकि आपको स्केलेबिलिटी के बारे में सोचना है, बिग कंपनीज के बारे में सोचना है, फांग लेवल की कंपनीज के लिए, तो आपको ये 1000 2000 या 50 100 रिकॉर्ड्स के बारे में नहीं सोचना है, आपको सोचना है मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स के बारे में। ठीक है दोस्तों। तो जाते जाते मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। देखिए, हमसे आपको रिमेंबर करा देता हूँ सारी चीजें, दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। बेसिकली डेटा पार्टीशनिंग और डेटाबेस शार्डिंग एक ही चीज नहीं होती। शार्डिंग एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है। थोड़ा टेक्निकली लगेगा, बट अगर आप ये चीजें बोल सकते हैं इंटरव्यू के सामने, तो काफी आपको अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। क्या बोला मैंने आपको, कि दोनों एक चीज नहीं होती। आपको पता है, शार्डिंग जो होती है एक्चुअली हॉरिजॉन्टल पार्टीशनिंग का डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन है, और हर शार्डिंग जो होती है वो पार्टीशनिंग होती है, समझे। लेकिन हर पार्सनिंग शार्डिंग नहीं होती है। थोड़ा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, मैं इसको ऐड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बट ये बहुत अच्छा पॉइंट है इंटरव्यू के सामने बोलने के लिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो करिए मेरे चैनल को, और मुझे इंप्रूवमेंट्स के लिए बताते रहिए कमेंट्स में, ताकि मैं और अच्छी वीडियोस बनाता रहूँ और इंप्रूव करते रहूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।